राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य उन राज्यों में माना जाता है जहाँ का कल्चर सबसे रंग बिरंगा और सभ्य है। रेगिस्तान में बसा राजस्थान अपने रंग बिरंगे कल्चर और ट्रेडिशनल के कारण हर साल लाखों टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे प्लेस विदेशियों से आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद होते हैं। इन शहरों में मौजूद किले, झील, दुर्ग और रेगिस्तान लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन जो आज हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। वैसे तो राजस्थान में मिट्टी के घर आम बात है, पर आज जिस गांव के बारे में आपको बताने वाले हैं वो गांव अपने आप में बहुत अजीब है। और ये गांव पाकिस्तान के समीप जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर है। आपको सबसे बड़ी बात बता दें, ये गांव सुनसान है। सुनसान पड़े इस गांव का नाम कुलधरा है। आज के समय में अगर आप वहां जाते हो तो वहां आपको सुनसान पड़े घर मिलेंगे जो अब खंडर बन चुके हैं। इस गांव में 410 घर हैं जो खंडर बने हुए हैं। ना इन घरों की छत है और ना ही खिड़की बची है। रेगिस्तान के इलाके में बसे इस गांव में सड़कें तो आपको मिल जाएंगी, पर इन सड़कों पर चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस गांव की रखवाली अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। यह एक रोचक तथ्य है कि यह गांव रातों रात सुनसान हो गया। इसके पीछे भी एक कहानी है। आलीवाल के ब्राह्मण के एक काधन ब्राह्मण ने यह गांव बसाया और सबसे पहले उसने ही यहाँ पर रहना शुरू किया था। इन्हें इस गांव को बसाया और आसपास के 84 गांव में ब्राह्मण खुशहाल रहने लगे थे। यहाँ के लोग कृषि करने के साथ व्यापार भी करते थे और कुलधरा गांव 84 गांव में सबसे प्रसिद्ध माना जाता था। रेगिस्तान के पास बसे होने के कारण यहाँ के लोगों को पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, पर यहाँ पर काकनी नामक नदी बहती थी। गांव के अमीर ब्राह्मण कुएं और बावली को बनवाते थे और कुलधरा की खुदाई के दौरान एक पिलर पर लिखा था कि तेजपाल नामक एक ब्राह्मण ने सन 1885 में एक बावली बनवाई। कुलधरा रेगिस्तान के बीच एक करिश्मे की तरह था। यहाँ के लोगों ने रेगिस्तान की चुनौतियों को हराकर अपने लिए एक नई दुनिया बसा रखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो गांव इतना खुशहाल था, इतना सुंदर था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो गांव सुनसान हो गया और रातों रात खाली हो गया। आखिर इस गांव को किसकी नज़र लग गई? तो चलिए आपके इसी सवाल का जवाब देते हैं। ये बात उस समय की है जब 19वीं सदी में कुलधरा गांव जैसलमेर रियासत के अंडर आता था। शुरू से ही जैसलमेर रियासत और कुलधरा गांव के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में सालिम सिंह जैसलमेर के दीवान बने और वहीं से कुलधरा गांव के खाली होने की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि सालिम सिंह एक जालिम और स्वार्थी इंसान था जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को परेशान करता था। एक बार की बात है, सालिम सिंह कुलधरा गांव गया था और वहां उसकी नज़र गांव के सरपंच की बेटी पर पड़ी, जो वाकई में बहुत खूबसूरत और जवान थी। उसे देखकर सालिम सिंह के मन में लालच आया और सालिम सिंह ने गांव के लोगों को आदेश दिया कि अगली पूर्णिमा तक सरपंच की बेटी सालिम सिंह के दरबार में होनी चाहिए, वरना वो पूरे गांव को आग लगा देगा। यह कहकर सालिम सिंह जैसलमेर चला गया और पूर्णिमा का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों ने जब यह सुना तो मानो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल गई हो। ये गांव की इज्जत की बात थी
कुलधरा गांव के साथ आसपास के 84 गांवों ने बैठक बुलाई और बैठक में काफ़ी सोच विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया कि वह सरपंच की बेटी को सालिम सिंह के दरबार में नहीं भेजेंगे और जैसलमेर रियासत को छोड़ देंगे। बैठक में जैसा तय किया गया था, जैसा फैसला लिया था, वैसा ही लोगों ने किया। एक ही रात में कुलधरा गांव के आसपास के 84 गांव खाली हो गए, पर वहां के रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को ये श्राप दिया कि कुलधरा गांव को कभी बसाया नहीं जाएगा। कहा जाता है तभी से कुलधरा गांव को बसाया नहीं गया है। कुछ हिस्टोरिकल का यह भी मानना है कि कुलधरा गांव के ऐसे अचानक खाली हो जाने के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती हैं, जैसे सूखा पड़ना, पानी का ना मिलना, ऐसे काफ़ी हिस्टोरिकल बता सारे चल रही हैं अभी। पर अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो एक बार कुलधरा गांव ज़रूर जाएं, एक टूरिस्ट के तौर पर। और जो लोग पहले जा चुके हैं वो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, जहां हम बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां पर संस्कृत बोली जाती है। मैं AR पावटिया और आप सुन रहे हैं अनसुना इतिहास 2। धन्यवाद।